कई बार ऐसा होता है कि हम यहाँ से मार्जिन नहीं सही से ऐड कर पाते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ से 1.5 इंच का मार्जिन रख लेते हैं, बहुत से लोग 2.25 इंच का रख लेते हैं, बहुत से लोग 2 इंच का रख लेते हैं और बहुत से लोग 3 इंच का मार्जिन रखते हैं। अपने अपने तरीके से यहाँ पर मार्जिन को ऐड करते हैं। यदि हमने यहाँ पर भी मार्जिन अच्छी तरीके से नहीं दिया है और यहाँ पर भी अच्छी तरीके से मार्जिन नहीं देंगे तो हमारी ये थाई फंस जाएगी। कई बार हमारी थाई घूम जाती है, तो यहाँ पर बहुत सारी क्रिएट हो जाती है प्रॉब्लम। तो आपको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से मार्जिन रखना है। यदि आप एक नॉर्मली पैंट की कटिंग कर रहे हैं तो आपको कितना रखना है, या टाइट पैंट की कटिंग कर रहे हैं तो कितना मार्जिन रखना है, तो जैसे आप लूज पैंट की कटिंग कर रहे हैं तो कितना मार्जिन रखना है, तो सारा कुछ हम इसमें समझाने वाले हैं। तो जैसे आप लूज पैंट की कटिंग कर रहे हैं। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एलटी टेलर्स की एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरा नाम है शाहिद खान। फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और कुछ ना कुछ बेहतर कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हम अपनी हर एक नई वीडियो में आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेकर आते रहते हैं, जिससे आपको सिलाई सीखने में मदद मिलती रहती है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक और खास जानकारी लेकर आए हुए हैं। कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम पैंट की मार्किंग कर रहे हैं, मार्किंग करते समय हमारी जो थाई का मेजरमेंट है वो अच्छी तरीके से हम नहीं रख पाते हैं, या हम पैंट का मेजरमेंट ले रहे हैं तो मेजरमेंट लेते समय हम मेजरमेंट अच्छी तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो जिस वजह से हमारी कई बार ऐसा होता है कि थाई हमारी टाइट हो जाती है, कई बार थाई हमारी लूज हो जाती है और कई बार थाई में हमारे जो है पीछे झोल हो जाता है, काफी कपड़ा इकट्ठा हो जाता है। तो परफेक्ट तरीके से हम थाई का मेजरमेंट किस तरह से कर सकते हैं, किस तरह से हम कटिंग कर सकते हैं, तो जिससे हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो चाहे आप प्लेट वाली पैंट की कटिंग कर रहे हो, चाहे बिना प्लेट की पैंट की कटिंग कर रहे हो, चाहे आप टाइट फिटिंग पैंट की कटिंग कर रहे हो, चाहे नॉर्मली फिटिंग पैंट की कटिंग कर रहे हो, किसी भी टाइप की आप पैंट की कटिंग कर रहे हैं, यदि आपको थाई का मेजरमेंट लेना आ गया सही तरीके से और सही तरीके से आपको मार्किंग करना आ गया, तो आपकी पैंट में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो आज की वीडियो में हम आपको जो भी जानकारी देने वाले हैं, पूरी थाई के बारे में जानकारी देने वाले हैं, यानी जांग के बारे में। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा अच्छी तरीके से। एक एक पॉइंट हम आपको बारीकी के साथ समझाने वाले हैं। जैसे आपने ये वीडियो मिस कर दिया तो आपसे बहुत बड़ी जानकारी मिस हो जाएगी। फिर आप लोगों के कमेंट आते हैं कि सर हमें यहाँ पर समझ में नहीं आया, बहुत से लोग कहते हैं हमें यहाँ पर समझ में नहीं आया। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को पूरा देखा कीजिए, लास्ट तक देखा कीजिए। और फ्रेंड्स, एक चीज हम आपसे और कहना चाहते हैं, हमारे बहुत से भाई और बहनें ऐसी हैं जो हमारे वीडियो को पूरा देखते हैं लेकिन वो हमारे वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर दिया कीजिए, क्योंकि यही हमारी मेहनत का फल है और इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। हम आपके लिए ऐसा ही नया से नया कंटेंट लेकर आते रहते हैं। और आप इसके साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको जो भी जानकारी दी जाती है वो एकदम यूनिक और लेटेस्ट जानकारी दी जाती है। सबसे पहले इस चैनल पर आपको वो जानकारी दी जाती है। तो हम मेजरमेंट के बारे में समझेंगे कि थाई का मेजरमेंट किस तरह से करते हैं। 95% लोग थाई का मेजरमेंट लेते समय ही गलती कर बैठते हैं, जिससे उनकी प्रॉब्लम आती है। फिर हम आपको पैंट की कटिंग करके भी दिखाएंगे किस तरह से आपको पैंट की कटिंग करना है और मार्किंग किस तरह से करना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि हम थाई का जो है मेजरमेंट किस हिसाब से करते हैं और हमें थाई का मेजरमेंट कहाँ से लेना होता है। तो इसमें हम आपको अपना ही मेजरमेंट लेकर दिखाते हैं कि किस तरह से आपको मेजरमेंट लेना है। ये जो हम पैंट पहने हुए हैं, एक लूज पैंट पहने हुए हैं, तो इस पर आपको नहीं जाना है। सिर्फ हम आपको बताएंगे कि थाई का मेजरमेंट आपको कहां से करना है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक चीज का काम करना है कि सबसे पहले जब भी किसी भी कस्टमर का आपको मेजरमेंट करना है तो उसकी पॉकेट में जो भी है वो निकलवा देना है, पीछे की पॉकेट में भी जो है वो निकलवा देना है, यानी जेबों को एक बार एकदम खाली करवा देना है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, बहुत से लोग क्या करते हैं, यहां से इस तरह से थाई का मेजरमेंट कर लेते हैं, बहुत से लोग यहां से इस तरह से करते हैं और बहुत से लोग इस तरह से मेजरमेंट करते हैं। तो आपको इस तरह से मेजरमेंट नहीं करना है। आपको किस तरह से मेजरमेंट करना है तो हम आपको अच्छी तरीके से बता देते हैं। इस तरह से आपको पैर को एकदम सीधा रखना है। सीधा रखने के बाद फ्रेंड्स, आपको इस तरह से फीते को लेना है। लेने के बाद पहला तो हमारा थाई का मेजरमेंट लेने का ये तरीका होता है कि हम थाई को इस तरह से लूज में नाप लेते हैं। यदि हम इस तरह से लूज में नाप लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, थाई का मेजरमेंट हमारा हो जाएगा, लूज में भी हो जाएगा। तो दो तरीकों से हमारा थाई का मेजरमेंट लिया जाता है। पहला तो हम इस तरह से लूज में थाई का मेजरमेंट ले लेते हैं, जैसे प्लेट वाली पैंट की कटिंग कर रहे हैं या नॉर्मली
पैंट की कटिंग कर रहे हैं तो इस तरह से हम मेजरमेंट ले लेते हैं, तो ये हमारा चल जाता है। तो इस तरह से लूज भी ले सकते हैं, और जैसे आपको टाइट में मेजरमेंट लेना पसंद है तो आप क्या करेंगे, आपको फीते को यहाँ पर इस तरह से नहीं नापना है। यदि आप इस तरह से नापेंगे और कटिंग करेंगे, फिर आपकी जो है पैंट में, क्योंकि यहाँ पर जो मार्जिन है वो हमारा कम है और यहाँ पर हमारा जो मार्जिन ज्यादा होता है, तो इसके हिसाब से आप थाई की कटिंग करेंगे तो यहाँ पर आपकी पैंट फंस जाएगी। तो आपको कहां पर फीता लगाना है, तो आपको इस तरह से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अच्छी तरीके से आपको यहाँ से इस तरह से फीते को रखना है, और यहाँ पर अच्छी तरीके से यहाँ पर 2 उंगली डालकर और अच्छी तरीके से यहाँ पर मेजरमेंट करना है। ये आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है। तो आपको यहाँ पर फिर समझा देते हैं कि फीते को आपको इस तरह से लेना है। लेने के बाद यहाँ पर अच्छी तरीके से यहाँ से रखना है, ना ही ज्यादा ऊपर चढ़ाना है और ना ही ज्यादा नीचे करना है। यहाँ पर अच्छी तरीके से यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर 2 उंगली अंदर डालेंगे और यहाँ पर आपको थाई का मेजरमेंट कर लेना है। तो आप इस तरह से मेजरमेंट करेंगे तो आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी और यहाँ पर कोई भी आपकी मिस्टेक नहीं होने वाली है। तो इस तरह से आपको मेजरमेंट करना है। तो ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों हमें कितना मार्जिन किस चीज में ऐड करना है वो हम आपको पैंट की कटिंग करते समय बता देंगे कि जैसे हम नॉर्मली कटिंग कर रहे हैं तो कितना मार्जिन करें, और जैसे हम टाइट में कटिंग कर रहे हैं तो कितना मार्जिन करें। तो चलिए हम टेबल पर आपको चलकर समझाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको बताया हुआ है कि जैसे हम मेजरमेंट अच्छी तरीके से नहीं करते हैं, तो मेजरमेंट अच्छी तरीके से ना करने की वजह से कई बार ऐसा होता है मेजरमेंट हमने गलत ले लिया। पैंट की कटिंग तो हम सही कर रहे हैं, और कई बार ऐसा होता है पैंट की कटिंग करते समय भी हमारी जैसी मार्किंग हम करते हैं तो मार्किंग भी हमारी सही से नहीं हो पाती है। इस वजह से भी हमारी पैंट बेकार हो जाती है। कई बार हमारा मेजरमेंट भी सही नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको बताया हुआ है कि आपको मेजरमेंट लेना है तो इस तरह से लेना है जिस तरह से हमने आपको लेकर दिखाया हुआ है। ना ही आपको मेजरमेंट नीचे लेना है, ना ही ज्यादा ऊपर लेना है मेजरमेंट। तो जिस तरह से हमारी थाई होती है प्रॉपर तरीके से आपको मेजरमेंट लेना है। तो इस पर हमने एक प्रॉपर तरीके से वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो का लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे और कमेंट बॉक्स में भी देने की कोशिश करेंगे, तो वहां पर भी आपको मिल जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं कि हम पैंट की जो कटिंग करते हैं तो थाई का हम मेजरमेंट सही ले लेते हैं और हम जैसे नाप भी सही से ले लेते हैं। तो अब इसकी हम कटिंग किस तरह से करते हैं, किस तरह से मार्किंग करते हैं, चाहे फ्रंट के पार्ट में हम मार्किंग कर रहे हो, चाहे हम बैक पार्ट में मार्किंग कर रहे हो, तो सही तरीके से मार्किंग करने का क्या तरीका होता है। तो आपको समझाने के लिए इस तरह से हमने एक कपड़ा लिया हुआ है। इस कपड़े पर हम आपको मार्किंग करके दिखाएंगे कि किस तरह से मार्किंग। इस कपड़े को हम उल्टा फोल्ड करके बिछा लेते हैं। तो इसकी कटिंग करने के लिए हमने इस तरह से 2 चीजें ले ली हैं, ये पटरी ले ली है, ये सिफर ले लिया है। इससे हमारी मार्किंग हो जाएगी। और जैसे आप बिगनर हैं और आपको मार्किंग करने में दिक्कत आती है तो आप L स्क्वायर की पटरी ले सकते हैं, जिससे आपकी मार्किंग अच्छी तरीके से आ जाएगी। तो अब इस पर हम मार्किंग करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें एक मार्क ऊपर से करना होगा। ये कपड़े को सीधा करने के लिए लगाया जाता है। अब इसके बाद हम इसकी लेंथ का निशान लगाएंगे। लेंथ है 36.5 इंच, 36.5 इंच। तो यहाँ से 36.5 इंच पर मार्क करेंगे। फीते को आप हाफ इंच निकाल कर भी लगा सकते हैं और पूरा निशान लगाना चाहें तो पूरा भी निशान लगा सकते हैं। तो यहाँ से हम पूरा निशान लगाएंगे और यहाँ से हम बॉटम फोल्ड करने के लिए यहाँ से मार्जिन ले लेते हैं। तो 2.5 इंच का मार्जिन ले लेते हैं। घुटने का निशान लगाएंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है घुटने का निशान लंबाई का हाफ करके लगाया जाता है। तो लंबाई है 36-18 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से हम 2 इंच नीचे की तरफ एक मार्क कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने मार्क कर लिया है। मार्क करने के बाद दोस्तों हम इसमें अब आसन का मार्क करेंगे। तो पहली प्रॉब्लम हमारी यहाँ से ही क्रिएट होती है। जैसे हमने आसन का मार्क अच्छी तरीके से नहीं किया, ज्यादा कर दिया तब भी हमारी प्रॉब्लम हो जाएगी और कम कर दिया तब भी हमारी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पर हम प्रॉपर तरीके से मार्क करने का क्या तरीका होता है। यदि हमारी आसन का मार्क परफेक्ट हो गया तो कुछ प्रॉब्लम हमारी यहाँ से सॉल्व हो जाएगी, कुछ हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे उसमें सॉल्व हो जाएगी, कुछ हमारे बैक के पार्ट से सॉल्व हो जाएगी। तो क्या तरीका होता है इसका मार्क करने का। तो पहला तो हमारा जो फार्मूला होता है वो लंबाई के हिसाब से हम आसन को निकालते हैं। तो जैसे लंबाई है 36 इंच, 36 का 4th भाग करेंगे तो हमारा होगा 9 इंच। और दूसरा हमारा जो मेजरमेंट होता है वो हिप के हिसाब से होता है। हिप है 37 इंच, तो इसका 4th भाग करेंगे तो ये हमारा 9.25 इंच निकल कर आ जाएगा। तो ये 2 तरीके से हमारा आसन का मार्क किया जाता है। अब इसमें जो मार्किंग करेंगे, मेजरमेंट तो हमने इस तरह से निकाल लिया। निकालने के बाद आपको ये भी ध्यान देना है कि कस्टमर पैंट को कहां पर बांधता है। बहुत से ऊपर बांधते हैं, बहुत से नीचे बांधते हैं। ये जो कस्टमर है वो पैंट को ज्यादा ना ऊंचा बांधता है ना ज्यादा नीचे बांधता है। तो इस
कि हम जो मार्किंग करेंगे वो 9 इंच पर मार्किंग करेंगे। तो हम यहाँ से 9 इंच पर मार्क करेंगे। तो ये हमारा प्रॉपर तरीका है, बिल्कुल अच्छी तरीके से। और जैसे बहुत से कस्टमर पैंट को ऊपर बांधते हैं, तो इसमें हम जैसे 9.5 इंच पर भी मार्क कर सकते हैं। जैसे लंबाई अच्छी खासी है, 40 इंच लंबाई है, तो उसमें हम 10 इंच तक मार्क कर सकते हैं। और लंबाई कम है या बहुत से लोग इसी पैंट को इतनी लंबाई में ऊंचा बांधते हैं, तो उसमें हम 9.5 इंच पर भी मार्क कर सकते हैं, पौने 10 इंच पर भी मार्क कर सकते हैं। ये आपको ध्यान देना है कि कस्टमर पैंट को कहाँ बांध रहा है। तो हम यहाँ से इस तरह से मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ से साइड से एक मार्क करेंगे। तो हम यहाँ से मार्क करेंगे 1.25 इंच का, और यहाँ से भी हम 1.25 इंच का मार्क करेंगे। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पर थाई का मार्क किस हिसाब से करते हैं, बहुत से लोग यहाँ पर ही मार्क करने में गलती कर बैठते हैं। तो इसकी जो थाई है वो 22 इंच है। तो 22 इंच को हम किस तरह से मार्किंग करेंगे जिससे हमारी एकदम परफेक्ट तरीके से थाई आ जाए, और किस तरह से हम इसको जांचेंगे कि हमारी थाई एकदम परफेक्ट है, तो वो भी बताएंगे हम आपको। तो 22 का हम क्या करेंगे, हाफ करेंगे, तो हमारा हुआ 11 इंच। तो यहाँ से हम 11 इंच पर मार्क करेंगे, इस तरह से 11 इंच पर मार्क करेंगे, और एक सेंटर का इस तरह से मार्क करेंगे। अब इस वाले मार्क से हम क्या करेंगे, 2 सूत हम आगे की तरफ एक और मार्क कर लेते हैं, जिससे हमारी जो फिटिंग है बहुत परफेक्ट हो जाती है, अच्छी हो जाती है। अब ये तो हमने मार्क किया। अब इस वाले मार्क से हम क्या करेंगे, 1.5 इंच पीछे की तरफ एक और मार्क करेंगे। ये हमारा फिलाई का मार्क है। तो इस तरह से हम मार्क कर लेंगे। अब इसमें हम कमर का निशान किस तरह से लगाएंगे और किस तरह से हम इसको जांचेंगे। तो इसकी जो कमर है वो है 32.5 इंच। तो 32.5 इंच का हम मार्क करेंगे, और किस तरह से हम इसको जांचेंगे कि हमारा जो थाई का मार्क लगा हुआ है वो प्रॉपर तरीके से लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। यदि हमने यहाँ पर थाई का ज्यादा मार्क कर दिया तो हमारी पैंट में पीछे की तरफ झोल हो जाएगा, पार्ट में हमारी काफी सिलवट आ जाएंगी। और जैसे हमने यहाँ पर कम मार्क किया तो यहाँ पर हमारी थाई फंस जाएगी। और जैसे आप प्लेट वाली पैंट की मार्किंग करते हैं, तो पैंट वाली प्लेट की मार्किंग आप किस हिसाब से करेंगे वो भी हम आपको समझा देते हैं। तो यहाँ से जब भी आप प्लेट वाली पैंट की कटिंग करेंगे, तो उसमें जो हमारा मेजरमेंट होता है वो साथ में लिया गया होता है। तो जब भी आप प्लेट वाली पैंट की मार्किंग करेंगे, तो यहाँ से जब जितना भी आपने थाई को नापा हुआ है, जैसे 24 इंच नापा हुआ है, तो 24 का हाफ करके हम इस तरह से मार्क कर लेंगे, 1.5 इंच पीछे करेंगे। और यहाँ पर जब आप मार्क करेंगे, तो यहाँ पर हमें जो प्रॉपर तरीके से मार्क चाहिए होता है वो 3 इंच का मार्जिन चाहिए होता है, क्योंकि 2 प्लेट हमारी आगे पड़ती है, जिसमें हमारा 2 इंच का मार्जिन वहां माइनस हो जाता है। 1 इंच का मार्जिन हमारा साइड से और यहाँ पर सिलाई को अटैच करते हैं तो उसमें चला जाता है। तो कम से कम हमारा 3 इंच का मार्जिन होना चाहिए। तो जब आप कटिंग करें प्लेट वाली पैंट की, तो यहाँ पर 3 इंच का ही मार्जिन आपको लेना है, इससे कम नहीं लेना है। ज्यादा तो ले सकते हैं, कम नहीं ले सकते हैं। और यहाँ पर आप अपने हिसाब से मार्किंग करेंगे। अब इसमें हम इसको जांच लेते हैं कि किस तरह से हम इसको जांचेंगे। तो 32.5 इंच की कमर है, तो 32.5 इंच का हम मार्क करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 32.5 का हम 4th भाग करेंगे, तो हमारा हुआ 8 इंच। और इसमें हम क्या करेंगे, 2 सूत और ऐड कर लेते हैं, क्योंकि हाफ इंच है तो यहाँ पर हम 2 सूत और ऐड कर लेते हैं। प्लस हमें यहाँ पर जो मार्जिन चाहिए होता है वो हमें चाहिए होता है 1 इंच। तो हम 1 इंच यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। अब हम किस तरह से जांचेंगे कि ये हमारी थाई का मार्क सही है कि नहीं है। तो आपको क्या करना है, यहां से जो आपने मार्क किया हुआ था हाफ करके, तो इसको हमें इस तरह से नापना है, इस तरह से नापना है। इसको आपको छोड़ देना है, क्योंकि ये 1.5 इंच हमारा एक्स्ट्रा है, तो इसको हमें छोड़ देना है। तो यहां से हम नापेंगे, ये 10 इंच आ रहा है, तो इस वाले मार्क से ये वाला मार्क हमारा कम होना चाहिए। तो यहां से 10 इंच आ रहा है, तो ये हमारा 9.5 इंच आ रहा है, हाफ इंच कम है। तो ना ही ये हमारा मार्क ज्यादा है और ना ही हमारा ये मार्क कम है। अब बहुत से लोगों का जो अंतर होता है वो यहाँ से और यहाँ पर बहुत काफी अंतर होता है। कई बार ये वाला मार्क हमारा ज्यादा हो जाता है, कई बार ये हमारा मार्क ज्यादा है और ये मार्क कम है। तो यदि ज्यादा डिफरेंस आ रहा है आपका, तो यहाँ समझ लीजिए कि आपकी थाई का मार्जिन प्लस है, और जैसे कम डिफरेंस आ रहा है तो आपकी थाई का मार्जिन कम है। तो इस तरह से आपको देखना है, एकदम ज्यादा ही आपको ये क्रॉस भी नहीं मार्क करना है, ज्यादा आपको क्रॉस मार्क नहीं करना है। पहले तो आपको मेजरमेंट जिस तरह से हमने बताया हुआ है उस तरह से आपको मेजरमेंट लेना है। तो ना ही आपकी थाई का मार्जिन ज्यादा होगा और ना ही आपका कम होगा। इस तरह से आपको मार्क करना। अब फ्रेंड्स एक चीज के बारे में और समझ लेते हैं। जैसे हमने टाइट फिटिंग में थाई का मेजरमेंट किया हुआ है, तो कितनी लूजिंग हम किस पैंट में रखेंगे। तो जैसे हम टाइट पैंट की कटिंग कर रहे हैं, तो हम 1.25 इंच से लेके 1.5 इंच का मार्जिन ऐड करके पैंट की मार्किंग करेंगे। और जैसे नॉर्मली पैंट की कटिंग कर रहे हैं, तो उसमें हम 2 इंच से लेके 2.25 इंच 2.5 इंच की मार्जिन ऐड करेंगे। और जैसे हम लूज पैंट की कटिंग कर रहे हैं या प्लेट वाली पैंट की कटिंग कर रहे हैं, तो 3 इंच से लेके 4 इंच मार्जिन ऐड करेंगे। आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस तरह से हमने मार्क कर लिया है,
है। मार्क करने के बाद दोस्तों अब इसमें जो हम शेप देते हैं, साइडों में जो शेप देते हैं फिटिंग की, तो वो किस तरह से देते हैं। यदि हमने फिटिंग की जो शेप है वो अच्छी तरीके से नहीं दे पाई तो यहाँ पर भी हमारी जो थाई है वो टाइट हो जाती है। तो यहाँ पर आपको किस तरह से फिटिंग की जो है शेप देना है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, इस तरह से शेफर को ले लिया, शेफर को लेने के बाद इस तरह से रखते हैं और अंदर की तरफ से फिटिंग का मार्क कर देते हैं। तो इस तरह से आपको मार्क नहीं करना है, क्योंकि शेफर में हमारा इस तरफ जो है ज्यादा शेप होता है और इस तरफ हमारा कम शेप होता है। यदि हमने इस तरफ से ज्यादा शेप की तरफ से मार्क कर दिया, यहाँ से हमने इस तरह से कर दिया और उस तरफ से भी हमने इस तरह से कर दिया, तो यहाँ पर जो हमारी है थाई टाइट हो जाएगी और हमारी पैंट फंस जाएगी। तो आपको किस हिसाब से करना है, वो बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ से पटरी ले लेते हैं, पटरी से यहाँ से सीधी शेप कर लेते हैं। तो इस तरह से आपने शेप कर लिया। एक फिटिंग वाली पैंट की कटिंग कर रहे हैं तो आपकी जो थाई है वो लूज हो जाएगी। तो आपको इन दोनों तरीकों से मार्क नहीं करना है। अब दोस्तों जैसे आपको मार्क करना है फिटिंग वाली पैंट में, तो आप किस तरह से मार्क करेंगे पटरी से। तो आपको क्या करना है, शेफर को आपको इस तरह से लेना है, लेने के बाद यहां से इस तरह से रखना है। ये बाहर की तरफ से आपको यहां से इस तरह से शेप देना है, इस तरह से शेप देना है और इधर भी यहां से इस तरह से रखेंगे और इस तरह से शेप देना है और यहाँ पर अच्छी तरीके से आपको शेप दे देनी है, जिससे आपकी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो इस तरह से आपको शेप देना है बाहर की तरफ से। और जैसे आप नॉर्मली पैंट की कटिंग कर रहे हैं या लूज पैंट की कटिंग कर रहे हैं या प्लेट वाली पैंट की कटिंग कर रहे हैं, तो आप शेफर से भी मार्क कर सकते हैं, या आप इस तरह से सीधा मार्क करना चाहें तो यहां से सीधा एकदम सीधा मार्क भी कर सकते हैं पटरी से। तो इस तरह से हमारा मार्क किया जाता है। तो फ्रंट पार्ट में हम नीचे की तरफ के हिसाब से मार्क करेंगे, यहां से रखेंगे और यहां से इस तरह से सीधा मार्क करेंगे और नीचे की तरफ 2 सूत क्रॉस मार्क करेंगे और इस साइड भी हम इसी तरीके से मार्क करेंगे। और यहां पर एक बार अच्छी तरीके से यहां से जांच कर देख लेंगे कि आपकी कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं हो रही है। तो इस तरह से हम मार्किंग करते हैं। मार्किंग करने के बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे। और एक चीज आपको और चेक करनी है, वो हम आपको बताते हैं। तो फ्रंट का हम ये वाला हिस्सा नाप काट लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो इस तरह से फ्रंट का हमने एक साइड हिस्सा काट लिया है। अब दोस्तों एक काम आपको और करना है, क्या करना है, यहां से इस तरह से पार्ट को पकड़ना है और यहां से इस तरह से हमें इसको रखना है। और यहां पर जो हमने 2 सूत ऐड किया हुआ था, 2 सूत हम यहां से इस तरह से निकाल देंगे और दोनों जो हम शेप है उसको जांचेंगे। तो यदि दोनों शेप आपकी इस तरह से बराबर आ रही हैं तो आपकी पैंट की जो मार्किंग है वो अच्छी तरीके से हुई है। यदि नहीं आ रही है तो आपको इसको बराबर करके कटिंग करना है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है और इसकी आपको फिर कटिंग कर लेना है। तो यदि आप इस तरह से कटिंग करते हैं तो आपके फ्रंट पार्ट में शेप अच्छी तरीके से आ जाएगी। और दोस्तों जैसे आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल एलटी टेलर्स को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको जो भी वीडियो मिलती है वो नई वीडियो मिलती है और नई जानकारी के साथ मिलती है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो जाती है। अब इसके हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे और बैक पार्ट में समझेंगे कितनी हमें किस पार्ट में चेंजिंग करनी है और कितना हमें मार्जिन रखना है। तो इस तरह से ये बचा हुआ कपड़ा है, कपड़े को हम इस तरह से पलट कर बिछाएंगे, इस तरह से बिछा लेंगे। बिछाने के बाद जो हमारा पार्ट है, इस पार्ट को हम इस तरह से ऊपर से बिछाएंगे। इस तरह से बिछाने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ से ये जो मार्क लगे हुए हैं इन मार्कों को आपको सीधा करना है। इस तरह से पटरी को लेना है, यहाँ से इस तरह से सीधा मार्क करेंगे। अब दोस्तों जो प्रॉब्लम हमारी थाई में आती है, कई बार ऐसा होता है कि हम यहाँ से मार्जिन नहीं सही से ऐड कर पाते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ से 1.5 इंच का मार्जिन रख लेते हैं, बहुत से लोग 2.25 इंच का रख लेते हैं, बहुत से लोग 2 इंच का रख लेते हैं और बहुत से लोग 3 इंच का मार्जिन रखते हैं। अपने अपने तरीके से यहाँ पर मार्जिन को ऐड करते हैं। यदि हमने यहाँ पर भी मार्जिन अच्छी तरीके से नहीं दिया है और यहाँ पर भी अच्छी तरीके से मार्जिन नहीं देंगे तो हमारी ये थाई फंस जाएगी। कई बार हमारी थाई घूम जाती है, तो यहाँ पर बहुत सारी क्रिएट हो जाती है प्रॉब्लम। तो आपको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से मार्जिन रखना है। यदि आप एक नॉर्मली पैंट की कटिंग कर रहे हैं तो आपको कितना रखना है, या टाइट पैंट की कटिंग कर रहे हैं तो कितना मार्जिन रखना है, तो जैसे आप लूज पैंट की कटिंग कर रहे हैं तो कितना मार्जिन रखना है, तो सारा कुछ हम इसमें समझाने वाले हैं। तो जैसे आप लूज पैंट की कटिंग कर रहे हैं या प्लेट वाली पैंट की कटिंग कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ से 2.25 इंच से लेके 3 इंच का मार्जिन ऐड करना है। जो आप लूज पैंट की कटिंग कर रहे हैं या हैवी साइज की पैंट की कटिंग कर रहे हैं या प्लेट वाली पैंट की कटिंग कर रहे हैं, और जैसे आप एक नॉर्मली पैंट की कटिंग कर रहे हैं, फिटिंग वाली जो नॉर्मली पैंट होती है वो उसकी कटिंग कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 2.5 इंच का मार्जिन ऐड करना है। इससे कम मार्जिन आपको ऐड करना ही नहीं है। और जैसे आप
किसी टाइट फिटिंग की पैंट कटिंग कर रहे हैं जो स्ट्रेचेबल होती है, तो उसमें आपको क्या करना है, यहाँ से 2.25 इंच का मार्जिन ऐड करना है। तो इससे आपको कम का मार्जिन ऐड नहीं करना है। तो कई बार यहाँ पर अच्छी तरीके से मार्जिन ना हमें देने की वजह से हमारा पैंट में प्रॉब्लम आती रहती है। तो यहाँ पर आपको इस तरह से मार्क करना है। और यहाँ पर भी आपको क्या करना है, बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ पर भी 1 इंच का मार्जिन ऐड कर देते हैं, बहुत से लोग 1.5 इंच का मार्जिन ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर भी आपको ज्यादा मार्जिन ऐड नहीं करना है, उतना ही मार्जिन ऐड करना है जितना हमें जरूरत है। तो हमें यहाँ पर 1.25 इंच का मार्जिन ऐड करना है। तो जैसे हमने यहाँ पर भी ज्यादा मार्जिन ऐड कर दिया और यहाँ पर भी ज्यादा मार्जिन ऐड कर दिया, तो यहाँ पर जो हमारी थाई में ज्यादा मार्जिन होने की वजह से पीछे से थाई हमारी फूली रहेगी। तो ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है और यहाँ पर गलती नहीं करना है। और यहाँ पर हम 1 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे। अब यहाँ पर भी शेप देने का क्या तरीका होता है, तो शेफर को इस तरह से लेंगे और यहाँ से इस तरह से नहीं रखेंगे। यदि हम इस तरह से रखेंगे तो शेप हमारी यहाँ पर मिस्टेक कर जाएगी। तो आपको बाहर की तरफ से ही शेप देना है। तो यहाँ से रखेंगे और यहाँ से इस तरह से शेप दे देंगे और नीचे की तरफ आप इस तरह से रखेंगे और यहाँ से इस तरह से शेप दे देंगे और यहाँ से आपको अच्छी तरीके से मिला लेना है इस तरह से। जैसे आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन देना है तो आप एक्स्ट्रा मार्जिन भी रख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। पैंट हमारी जब जुड़ेगी तो यहाँ से जुड़ेगी, ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है। तो इस तरह से आपको मार्किंग करनी है। यदि आपको अच्छी तरीके से ये समझ में आ गया है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।